हेलो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। हमारे पास एक सेट गिवन है। जो सेट हमारे पास है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसने गिवन क्या किया। अब एक बात देखिए बेटा, हमारे पास रिलेशन दे दे बच्चों इसने कि जो हमारे पास रिलेशन है उसमें दो एलिमेंट है, एलिमेंट ए एंड एलिमेंट बी, और उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास है इवन नंबर। हमने बताना है कि जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। ओके, इसके बाद में देखिए फिर हमसे काउंटर पूछा है। काउंटर इन द सेंस कि हमसे और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मांगी है कि अगर एलिमेंट 1 3 5 हो तो क्या रिलेट करेंगे एक दूसरे से, 2 4 तो क्या रिलेट करेंगे, और अगर 1 3 5 का 2 4 से करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी रिलेशन को शो करेगी। ओके बच्चों, जो हमने देखना है। ठीक है बेटा, तो हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सेम बटा, अगर कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे बेटा। देखिए इसके लिए हम क्या लेके चलेंगे। इसके लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ठीक है, फॉर दिस जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो मैंने लिखा सॉल्यूशन और बात की रिफ्लेक्सिव की। बच्चे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जिसमें ए सेम टाइप के एलिमेंट बिलोंग टू करेंगे आर, और उसमें सभी के सभी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 1 1 ये बिलोंग टू करेगा आर से। क्यों करेगा, बिकॉज रिलेशन ने क्या बोला था कि ए माइनस बी का मॉडुलस इवन नंबर होगा। लाइक मैंने बोल दिया 1 - 1 का मॉडुलस मुझे क्या देगा, 0 देगा। और बच्चे 0 देने का मतलब क्या है, हम इसको इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है ना, जो आप बोलेंगे विच इज इवन नंबर, क्या बोलोगे, विच इज इवन नंबर। और हमारे पास ये इवन नंबर बनेगा। इसका मतलब हमें मिल गया ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे देखिए बेटा, इस सेकंड केस में क्या बोला इसने कि हमने सिमेट्रिक शो करना है। अगर हम इसको सिमेट्रिक शो करेंगे बेटा, तो आप नोट कर लीजिए, हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो सिमेट्रिक वाली होगी। चेक कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने बोला सिमेट्रिक, कंसेप्ट सेम लगाएंगे बेटा। कंसेप्ट में क्या बोलेंगे, देखिए मैं इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ प्रॉपर सेपरेशन के लिए। देखिए मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका डिफरेंस इवन नंबर लेना है। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, हम 1 3 है इसको बिलोंग टू आर बोल देंगे। क्यों बोलेंगे, बिकॉज जब मैं 1 में से 3 को माइनस करूंगा मेरे पास -2 का मॉडुलस बनेगा। तो मॉडुलस क्या होता है, हमें प्लस का 2 देगा, जो क्या है इवन नंबर है, इज इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब सच दैट हमें मिल गया ए बी बिलोंग टू आर। अब आप देखो मैंने एक वर्ड लिखा है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जब मैं 3 1 करूंगा ना, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज जब मैं 3 में से 1 को माइनस करूंगा मुझे मिलेगा 2, जो क्या एक इवन नंबर है, इज इवन नंबर। सच दैट हमें मिल गया बी ए बिलोंग टू आर। अब देखो ए बी बिलोंग टू आर है और बी ए बी बिलोंग टू आर है। इसका मतलब हम एक बात बोलेंगे कि जब ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी शो करेगी ना, तो हम इसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चे में थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे देखिए बेटा, अब इसने बोला है कि प्रॉपर्टी को इक्विवेलेंस बनाने के लिए
लास्ट हमारे पास बच गया ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो देखो हमने बोला ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए सेम प्रॉपर्टी रहेगी। हम एक बात बोलेंगे 1,3 ये बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जब मैंने 1 में से 3 को माइनस किया, माइनस का 2 मिल गया, मॉडुलस के बाद प्लस का बनेगा, जो मेरे पास क्या रहेगा? इज इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो सच दैट हमें क्या मिल गया? ए बी बिलोंग टू आर। ठीक है ना? अब एक बात देखो, 1 3 का रिलेशन ले लिया, अब 3 से 5 का ले लेते हैं। अब हमने बोला 3,5 ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जब मैंने 3 में से 5 को माइनस किया, मुझे माइनस का 2 मिलेगा, मॉडुलस का मतलब प्लस का 2 होगा, तो क्या रहेगा? इवन नंबर। अगर इवन नंबर रहने का मतलब सच दैट हमें मिल गया बी सी बिलोंग टू आर। अब देखो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है। अगर हमारे पास ये केस रहेगा तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट चेक करेंगे। चेक कर लेते हैं। अब हमने बोला दिस इंप्लाइज दैट। देखिए बच्चों, अब हम नोट कर लेते हैं। हम बोलेंगे 1,5 ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जब मैंने 1 में से 5 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? -4। तो -4 का मतलब प्लस का 4 हो जाएगा, जो क्या एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है सच दैट हमें मिल गया ए सी बिलोंग टू आर। तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे आगे। जो हमारे पास एक्स्ट्रा केस दे रखे हैं 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर और 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं डिस्प्ले थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। देखिए अब हम आगे काम करेंगे। देखिए, और आगे काम करने से पहले हम इसको बाइंड अप कर देते हैं। हम क्या बोलेंगे? देखिए बच्चों, इसके लिए हम ये लिख लेते हैं। तो दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन? बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है बेटा, अब हम और आगे बात करेंगे। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास है 1 3 और 5। अब मैं रिलेशन शो करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया 1 माइनस का 3, मुझे कितना मिलेगा? -2 का मॉडुलस प्लस का 2 मिलेगा। ये मेरे पास क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं 3 में से 5 माइनस किया मुझे माइनस का 2 मिलेगा। मॉडुलस 2 का मतलब क्या है? इवन नंबर है। अगर मैं 1 में से 5 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 4 मॉडुलस मिलेगा। ये मेरे पास 4 रहेगा, जो मेरे पास क्या रहेगा? इवन नंबर है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड केस क्या था? अगर मेरे पास 2,4 है और मैं इसमें रिलेशन शो करूं, देखिए ध्यान से, मैंने 2 - 4 किया, मेरे पास माइनस का 2 आ गया, जो कि प्लस का 2 बनेगा। तो मेरे पास क्या है? एक इवन नंबर है। देखो हर केस में इवन नंबर मिल रहा है, तो ये दोनों सेट कहीं ना कहीं इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? देखिए बेटा, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं। हम क्या बोलेंगे बेटा? देखिए इधर लिख लेता हूं मैं। देखिए बच्चों, हम बोलेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5। हम ये काम कर चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट है वे रिलेट कर एक दूसरे को। ठीक है ना? आर रिलेटेड टू ईच अदर। यूज द रिलेशन। ठीक है ना? और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है? सभी के सभी ओड हैं। ओड का डिफरेंस इवन आता है। तो आप क्या बोलोगे? बट यहाँ पे एंड ही बोलोगे बेटा। एंड ऑल एलिमेंट्स आर ओड। सो डिफरेंस इज इवन। ठीक है ना बच्चों? अब आप बोलोगे सिमिलरली ऑल एलिमेंट्स
कौन से 2,4 रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों बेटा? बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर इवन, आर इवन एंड देयर डिफरेंस इज इवन। ठीक है बच्चों, बट अगर हम 25 के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, देखिए, बट 1, 3 एंड 5 नॉट रिलेटेड टू 2, 4। आप ये बोल सकते हो 2, 4 नॉट रिलेटेड टू 1, 3, 5। क्यों? बिकॉज डिफरेंस इज नॉट इवन। चेक कर लो, जैसे एग्जाम्पल में हम बोल देते हैं 1 माइनस का 2 मॉडुलस में पाएगा माइनस का 1 मॉडुलस का प्लस का 1 आएगा, तो मेरे पास क्या है? ऑर्डर नंबर है। ठीक है ना? सो आप बोलोगे ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, आपने यही काम करना था। ठीक है ना? सो आप बोलोगे डिफरेंस इज नॉट इवन, यही काम बेटा। एग्जाम्पल करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसे क्या बोला बेटा? देखिए, हमारे पास एक रिलेशन है आर, उसमें सेट गिवन कर दिया ए और उसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे इंटीजर से। ठीक है ना? एलिमेंट्स बिलोंग करा दिया इंटीजर से, और जो एलिमेंट है 0 से 12 के बीच में, जैसे मेरे पास इसमें देखो 0 भी काउंट होएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये मेरे पास एलिमेंट जो बिलोंग कर गया। ठीक है ना? अब इसने बोला है कि जो हमारे पास एलिमेंट है ए बी, उसका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए इज इक्वल टू बी होगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के दोनों। ठीक है बच्चे, एक पार्ट मैं कराऊंगा और एक पार्ट करोगे आप। ठीक है ना? इसके बाद देखिए बेटा, हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। सॉल्यूशन देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा? सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ना। देखिए, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए रिफ्लेक्सिव में, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलेंगे कि 1,1 ये बिलोंग टू आर करेगा। अब क्यों करेगा? बिकॉज रीजन गिवन था। देखो हमारे पास रिलेशन है मॉडुलस ऑफ ए माइनस का बी, मॉडुलस ऑफ ए 1 माइनस का 1 करेंगे तो मेरे पास 0 आएगा, और हम मान के चलेंगे कि 0 इज मल्टीपल ऑफ ए 4, क्योंकि 0 इंटू 4 क्या होता है? 0 होता है ना, मल्टीपल ऑफ ए 4। ठीक है ना? विच इज मल्टीपल ऑफ 4। सच दैट हमें मिल गया ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ ए। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। एक बात चेक कर लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 1,4 ये बिलोंग टू, बच्चे मल्टीपल चाहिए ना, हम 1,5 लेके चलेंगे बेटा, क्योंकि हमें डिफरेंस 4 चाहिए। 1,5 बिलोंग टू आर क्यों करेगा? बिकॉज 1 माइनस के 5 का मॉडुलस -4 का मॉडुलस होएगा, जो 4 रहेगा इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4 सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर कर गया। अब दिस इंप्लाइज का मतलब क्या है कि 5,1 है, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज जब मैंने 5 में से 1 माइनस किया मुझे 4 मिलेगा, 4 क्या मल्टीपल ऑफ ए 4 है, सच दैट बी कोमा ए ये भी बिलोंग टू आर कर गया। सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। पच्चीस के बाद देखो, अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है बच्चे, नोट कर लीजिए। ठीक है,
मैंने बोला 1 5 सेम पार्ट बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज 1 माइनस के 5 माइनस के 4 का मॉडुलस 4 मल्टीपल ऑफ ए 4 सच दैट ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। अब देखो मैंने 5,9 ले लिया, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 5 माइनस 9 माइनस का 4 इजिकल टू 4 आएगा, मल्टीप्लाई 4 है, सच दैट बी सी बिलोंग टू आर हो गया। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज का मतलब इस रिजल्ट के भी आप पे हम क्या बात बोलेंगे बेटा कि 1,9 ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 1 माइनस के 9 माइनस का 8 इजिकल टू 8 मल्टीपल ऑफ ए 4 सच दैट ए सी बिलोंग टू आर। अब ए बी भी है, बी सी बी ऐसी है, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था ट्रांजिटिव। तो अब एक बात देखो, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मीनिंग ऑफ ए दैट आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सो दिस इंप्लाइज दैट का मतलब सो है बेटा। फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हैंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, आप इसको 30 सेकंड देखिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट आपने करना है, ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान से देखिए। बच्चे कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। आई थिंक या तो हो जाएगा बेटा, बाकी देखिए बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि कई बार इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन में जाते हैं पेपर्स में। ठीक है ना, अब देखिए 2 पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी पार्ट आप करोगे। ठीक है ना, अब इसने क्या बोला? गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है ना, हम एक काम कर लेते हैं, पार्ट नंबर 1 ले लेते हैं। हम मान के चलेंगे लेट हमारे पास ए सेट है, एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। बच्चे थोड़ा बहुत रिमाइंड करो, एक क्वेश्चन आपने किया है जिसमें ओनली सिमेट्रिक का आपने प्रूव किया है। ठीक है ना, जैसे इसके बाद एक बार देखिए, मैं आर अपने पास से ऑर्डर पे में ले लेता हूं। मैंने बोल दिया 1 2 और 2 1। ठीक है ना बेटा, अब ये ओनली सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए। हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? 1 1 2 2 3 दे बिलोंग टू आर, बट 1 1 तो है ही नहीं, डज नॉट बिलोंग टू आर, सच दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। ठीक है ना, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे बाबा आगे बात करेंगे। देखिए जैसे पार्ट नंबर 2, देखिए रिफ्लेक्सिव से पहले हम सिमेट्रिक करते बेटा। देखिए हमने बोला सिमेट्रिक, जैसे एक बात चेक करिए, हमारे पास जो गिवन पार्ट है ना उसको यूज कर लेते हैं। देखो हमने क्या बोला, हमारे पास 1 2 बिलोंग टू आर है, सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब एक बात देखो, दिस इंप्लाइज दैट 2 1 भी तो है ना, 2 1 बिलोंग टू आर हो गया, सच दैट बी ए बिलोंग टू आर। तो हमारे पास, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव। एक बात चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 बिलोंग टू आर हमारे पास गिवन था, सच दैट हमें ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। अब हमारे पास गिवन था 2 1 बिलोंग टू आर, सच दैट हमें क्या मिल गया? बी ए बिलोंग टू आर मिल गया। अब देखिए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट।
such that AC does not belong to R. So this is not transitive relation. अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, हमने यही तो बात प्रूव करनी थी कि ये रिलेशन ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है ना। सो दिस इज सिमेट्रिक ओनली, सिमेट्रिक रिलेशन ओनली। ओके बच्चों, सिमिलरली पार्ट नंबर सेकंड देखो, ट्रांजिटिव नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। बच्चे आपने अपने पास ही एग्जाम्पल देके देखना जिसके भी आप काम करोगे, ठीक है ना बेटा। जैसे देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बच्चे आपने खुद करना है, और डाउट लगेगा तो मैं इस क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है बेटा, हिंट मैंने आपको दे दिया है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या बोला है। इसने बोला है हमारे पास रिलेशन है आर, इसमें सेट ए है, पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय द पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। हमने बताना इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक बात देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, चेक कर लीजिए। देखिए बेटा, हमारे पास जैसे प्लेन है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये मेरे पास पॉइंट पी है। अब मैंने नॉर्मल से चेक कीजिए, जैसे मैंने इसको डिस्टेंस को डी बोल दिया, अब मैंने एक पॉइंट और ले लिया, ये मेरे पास पॉइंट है क्यू, इसकी डिस्टेंस है डी, ठीक है ना। ये मेरे पास पॉइंट है क्यू, ये मेरे सॉरी पी एंड क्यू। अब देखो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, सेम पार्ट होता है। आप ये बात बोल सकते हो कि P, P बिलोंग टू R। क्यों? बिकॉज अगर मैं इस रिलेशन में रखूंगा तो दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा ना। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई हमारे पास ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। क्यों? आप रीजन लिखोगे बिकॉज P, देखो P फ्रॉम ओरिजिन has same distance to itself, okay, such that A belong to R for all A belong to set of A. So this is reflexive relation. अब हम बात करेंगे सिमेट्री की। देखें, एक बात देखो, ये है पॉइंट पी या पॉइंट क्यू, डिस्टेंस तो सेम है। आप क्या बोलोगे? पी कोमा क्यू बिलोंग टू आर। क्यों? बिकॉज पी एंड क्यू हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम क्यू पी लेके चलूंगा ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज Q and P has same distance from the origin। बेटा आपने प्रॉपर लाइन लिखनी है, मैंने ऐसे लिखा है बिकॉज हम प्रॉपर समझा रहे हैं आपको साथ साथ, ठीक है ना। बट आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। सच दैट P, A belong to R, so this is symmetric relation। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या बेटा? देखिए हम ए बी बी सी सी लेके चलेंगे। देखिए जैसे मैंने बोल दिया P, Q बिलोंग टू R। क्यों? बिकॉज P एंड Q हैज सेम डिस्टेंस सेम फ्रॉम ओरिजिन। में क्या मिल गया? सच दैट ए बी बिलोंग टू आर मिल गया। अब देखो हमने लिया है क्यू आर, ये भी बिलोंग टू आर करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज क्यू एंड आर हैज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन सच दैट हमें क्या मिल गया बेटा? DC बिलोंग टू आर। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास है R, डिस्टेंस सेम है तो दोनों की भी सेम रहेगी। इसका मतलब वी कैन से दैट P एंड R ये भी बिलोंग टू R करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज
P and R has same distance from origin. From origin. बच्चे डिस्टेंस है ये, such that AC belong to R. So this is transitive relation. बच्चे अब ये क्या बन गया, इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखो इसने आगे क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि जो हमारे पास ऑल पॉइंट है जिसमें P नॉट इक्वल टू ओरिजिन होगा, सर्कल पासिंग थ्रू P एज ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा सेम कंसेप्ट है, अगर मेरे पास सर्कल बनेगा तो इसको अगर हम ओरिजिन बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, डिस्टेंस से पॉइंट तो सेम रहेगा, ये रेडियस से काम करेगा, तो आप क्या बोलोगे, इट्स पॉसिबल। ठीक है ना। तो आप बोलोगे सेट ऑफ, अच्छा आप लिखो कैसे, आप इधर देखिए, आप नोट कर लीजिए द सेट किसका बेटा, पॉइंट्स का, जो गिवन द क्वेश्चन में, देखिए नोट कर लीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन में गिवन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0, सेट ऑफ पॉइंट्स P नॉट इक्वल टू 0 0। ये जो मेरे पास पॉइंट हो गया बेटा, विल बी दोज पॉइंट, देखो विल बी दोज पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। ठीक है ना, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द P फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मीनिंग सेम है। ठीक है ना, बिहेव जैसे सर्कल, सर्कल में ऐसा पॉसिबल है बेटा। ठीक है ना, जो करो बनेगा। ठीक है ना, आपने यही काम करना है। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, कुछ भी लगे दिक्कत ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में इस सेक्शन को खत्म करके 10th क्लास का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बेटा। ये फिर स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो।